भक्तों, मैं हूँ दीपा खई और आज आप सुन रहे हैं भगवत भक्त श्री जटायु जी का प्रसंग। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुँचे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा वृद्धराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन में थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक ये प्राण को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भगवत थे, शरीर का उन्हें मोह नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। अब इस नश्वर शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपने हाथों से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसा ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज की सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। भुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तों, आपको हमारी कथा अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए।